हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आपका दीपावली के दिन। तो जैसा कि आज है दिवाली, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों की राय है। मुझे तो कंफ्यूज कर रखा है 2-3 दिन से। अगर मैं शुभकामनाएं देता हूँ धनतेरस की तो मुझे बोलते हैं कि छोटी दिवाली है आज। अगर मैं शुभकामनाएं देता हूँ छोटी दिवाली की तो आवाज़ आती है कि आज धनतेरस है। और तो कन्फ्यूजिया गए हैं हम सब लोग इस चक्कर में। तो भाई हम सब की बधाई दे देते हैं, सारी चीज़ों की शुभकामनाएं, मतलब बैक टू बैक जितने भी फेस्टिवल हैं। क्यों भाई? हाँ जी पापा ठीक जी। है ना? वैसे आप लोगों से पूछूं तो आज क्या है? धनतेरस है, दीपावली है, छोटी दीपावली? पापा जी, बड़ी आज दिवाली। कल तो बता रहे थे धनतेरस है, आज कह रहे हैं बड़ी दिवाली पापा है। जी परसों था धनतेरस, परसों था, कल छोटी दिवाली। कल छोटी दिवाली थी। आज ये तो बड़ी आप है। कह रहे हो। तो यहाँ पे एक ही छत के नीचे एक ही घर में कई विचारधारा के लोग हैं। वैसे मैं तो इन्हें सलाह दे रहा था, मगर भाई इस हफ्ते पूरे हफ्ते दीपावली मनाऊं। पूरा हफ्ता जो है वो दीपावली का ही रहे, मज़ा आ जाएगा। नहीं, हाँ जी पापा रोज़ जी। पटाखे फोड़ो, रोज़ दिए जलाओ भाई, मिट्टी के दिए, तेल भर भर के, या नहीं? और जिस दिन फाइनल होगा उस दिन कैंडल लगा लेंगे, मोमबत्ती यानी कि। और झालर लगती है 1 हफ्ता 10 दिन तक। तो हर रोज़ दीपावली मनाओ। अगर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, भैया दूज किस तारीख की फिक्स है। हम भी बैठेंगे, हम भी शामिल हो गए भाई। और ये बालक आज नाराज है सुबह से ही। ये बड़ी दीपावली के दिन नाराज हुआ, धनतेरस और छोटी दिवाली के दिन तो ठीक था इसका मूड। और इसका मूड खराब इसलिए है, मैं बता दूं, सुबह सुबह जो पूजा पाठ होगी, देवी देवताओं की परिक्रमा होगी पूरे गांव में, उसमें अरविंद प्रीति के साथ जा रहा है आरुष। ये कह रही मैं भी चलूंगी। मैं कह लगा मैं लेके चलूंगा, तब मैं टेंशन न लो, सारे देवी देवताओं के दर्शन करवा के लाऊंगा। गलत तो नहीं है बात? गलत तो नहीं है? लेकिन फिर ओके भी, कह दे, ओके कह दे, बिल्कुल भी नहीं है। ओके। लेकिन देखो इसका मुंह फिर भी कैसा बन गया। तो सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं, नहा धो के। मैं रह रहा हूँ बस, मैं भी नहाऊंगा अभी, क्योंकि सबसे पहले इन्हें ज़रूरी था रेडी करना है ना आरुषि। और आरुषि ने कह दिया कि आज है बड़ी दीपावली, तो इसका चक्कर मुझे लग रहा है पटाखे आज से फोड़ना शुरू कर देना है। इन्होंने तो कल भी फोड़ लिए थे थोड़े से तो। वैसे 2-3 दिन से लग रहे हैं। तो आप सभी को पाल फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस किस चीज़ की आपको ये बता दूं, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज। और एक आध दिन छुट्टी फालतू, और इसमें जो बीच में छुट्टी है उसकी भी बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को पूरे हफ्ते की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। नंदू की तरफ से भी शुभकामनाएं। हर साल की तरह, हर त्योहार की तरह इस बार भी प्रीति और अरविंद भैया गए हैं पूरे गांव की परिक्रमा करने के लिए, और आरुष उनके साथ में गया है। भाई हमारी तरफ से भी भगवान जी की पूजा हो जाती है और उनकी तरफ से भी हो जाती है। इधर से हम लोग उनके साथ में आरुष को भेज देते हैं, तो सबकी पूजा हो जाती है। और मैं करती हूँ घर पे रह के घर को संभालना। जैसे कि अब मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैंने सब्जी बना दी है आलू टमाटर की। तो अपने नए घर में गोगा जी महाराज के लिए पहली बार कर रहे हैं ये कढ़ाई हम लोग, तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो उधर की भी साफ़ सफाई सुबह ही प्रीति करी आई थी। जैसे मैं इधर लगी हुई थी वो उधर चली गई थी। और बच्चे सब रेडी हो चुके हैं। जब तक घर के कई सारे काम होते हैं, जैसे हंडी में दूध रखना, आज बिलोने का काम तो था नहीं क्योंकि कल मैंने मावा निकाल लिया था। और यहाँ पे माँ ने मिट्टी का चूल्हा जला दिया है। बहुत सवेरे से यहाँ का एरिया मैंने क्लीन कर दिया था। सुबह सबसे पहले इधर से ही साफ़ सफाई करते हुए मेन गेट की तरफ गई थी मैं करते हुए। अलग अलग पार्ट में करी, पहले इधर करी, फिर बरामदे में करी, फिर सामने करी, पानी वानी डाला अपने दरवाजे पे। और भाई इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स कुछ इस तरीके से कूट दिए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स चबते नहीं ना किसी किसी पे। और छुहारे तो ये ज़्यादा ब्रीक तो हुए नहीं, ग्राइंडर बंद हो गया था सही में। ठीक है। और गोले का बुरादा बना दिया। और इधर मीठा पानी पक चुका है। और ये कढ़ाई माँ अपने हाथ से बनाती है, और आपने देखा ही है हर बार अपने सिर पे हलवा लेके चले वहाँ भिगोने में। थोड़ी सी नंदनी नाराज़ है क्योंकि उसे भी मम्मी पापा के साथ पूजा कराने के लिए जाना था, लेकिन 3 जने बाइक पे जाना इम्पॉसिबल था 3 जनों का। तो फिर हमने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया। रूठ गई थी सुबह सुबह भाई नंदनी। मैंने कहा बेटा एक काम करो, आप हमारे साथ चलना, हम बड़े देवताओं पे जाते हैं, बुढ़ाना जो है हमारे देवता, वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। तो भाई कई दिन से अपने गार्डन में तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये भी ठीक हो गया, हमने ब्रोकली लगा दी थी, नहीं तो ये देखो
राख से इतना खाद लगता है सब्जियों में बहुत ज़्यादा। ये ब्रोकली नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है यहीं पे। ये पौध जो है ये कल मैं भाई को देने को बोल रही थी, लेकिन वो बोले कि यहीं पे लगा लियो कहीं। मैंने कहा स्पेस कम है अब यहाँ पे, उधर लगा रखी। वो सब ब्रोकली है और गोभी भी है इसमें। ये पत्ता गोभी और फूल गोभी की पौध है, इसमें मिक्स करके मिला रखी इनके पापा ने, लेकिन अभी पहचान नहीं हो रही। तीसरा पत्ता निकल गया इसमें, लेकिन खेत इसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। मेथी बढ़िया हो रही, कल डाल लूँगी भाई। और राख इसमें, राख से अच्छा रेस्पॉन्स है, पत्तियों में कोई भी कीट पतंगा नहीं आया। पिछले साल से अच्छा रेस्पॉन्स है अब की बार चकुंदर का। और ये जितने भी सीड्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। और जहाँ पर चकुंदर नहीं थी वहाँ पर भी मैंने बाद में सीड्स डाल दिए थे डोलों में। गाजर भी होगी कहीं कहीं को, छिद्दी सी है लेकिन होगी सारी की सारी। अच्छा लग रहा, नहीं तो मैं इन्हें बोल रही थी कि गाजर और कहीं बोवेंगे डोल में लगा के। ये कह रहे थे कि चल बाद में बोलेंगे। और ये हमारी तुलसी माता, ये देखो ये सूख गई थी लेकिन इसमें भी जान आ चुकी है। जितनी भी टहनियाँ सूखी हुई थी वो सब अपने आप ही टूट टूट के गिर गई और कुछ पत्तियाँ इसकी ग्रीन होगी। तो फिलहाल यहाँ पे नंदनी भाई हमारी फोटो खींच रही, इधर गुड्डू चिंकी। आरुषि की भी खींच लियो भाई एक आध बढ़िया सी। आरुषि इधर बैठ, मुंह को सकत सा करके बैठिए, हिलिए डुलिए ना एकदम। हाँ मैंने भी कर लिया, मुंह को खींच कर रखना क्या, देखो दिखाइयो। हाँ ये तो तुमने वैसे ही खींच लिया जल्दबाजी में भाई। हमें पोजीशन तो लेना था अपनी फोटो की, तभी तो खींचे। फोन में ध्यान दे रही, बता। ए फोन में ध्यान दे रही, फोटो में ध्यान दो। चलो बेटे स्टार्ट। पापा जी बैक कर दिला। इसे बैक करके दो भाई, दूसरा फोटो खींचेगा। आरुषि ने दे दिया। हाँ बिल्कुल अच्छे से बढ़िया खींचो, साफ सुथरा एकदम है, कलरफुल रंग बिल्कुल भरे भरे। डार्क सा कर लियो जहाँ पे फिक्के से रंगा में, ठीक है दिखाइए। हाँ ठीक है, ठीक ठाक सही है। चलो बढ़िया, ऐसे ही परफेक्ट हो जाओगे। चलो दोबारा से लो एक और, डिलीट तो करने। हाँ ऐसा करना। चलो बैक करना भी सीख गई, अब की बार तो अपने आप ही कर लिया। चलो बेटे पहले इनका खींच दो इधर, इतनी मूर्ति बैठे जो। वाह बेटे वाह, अरे वाह। अरे तुम तो फोटोग्राफर के अगल बगल वाले ही हो गए हो बिल्कुल। ठीक है ऐसे ही आ जाएगा धीरे धीरे। रुको अभी। हाँ दिखाइयो, दिखाओ दिखाओ। बाबू अभी इनकी बज गई थी लड़ाई, कौन आगे बैठेगा, और आरुष को बिठाया आगे। बस चलो बढ़िया तरो। और अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई ले जाने की प्रिपरेशन। तो भाई कढ़ाई लेके चल दिए हैं गुरु गोरखनाथ बाबा के नाम की। ये लोग माँ सिर पे जरूर रखेगी, क्योंकि ये नियम बना रखा है उन्होंने कई सालों से, जब से इनके घर में इनके पोते पोती सब आए। चलो जी चलते हैं पूजा करने के लिए। और सब जगह पूजा पाठ करके अरविंद भैया और प्रीति आ चुके हैं। अब सारे मिल के जाएंगे। पैदल जाते वैसे तो हम लोग पद यात्रा करके जाते हैं वहाँ तक, लेकिन वहाँ के पैर में दर्द है, इनको चले नहीं जा रहा। ये तो बस यहाँ से उठा के सीट पर रख के नेक करके गाड़ी में रखेगी ये प्रसाद। और बच्चों को हो रही गाड़ी की जिद, और जिद ऐसी हो रही अगली सीट पे 3 बैठेंगे। वैसे ज़्यादा दूरी की यात्रा नहीं है ये, जरा 10 मिनट में ही पहुँच जाएंगे, 10 में क्या 5 में ही पहुँच जाएंगे। कर भगवान की जय, बाबा की जय, राज की जय। लो भाई बच्चों, तुम जिद कर रहे थे ना आगे नहीं 2 मिनट में ही हैं, थक गए थे। आरुष तो थक गया दिखे सुबह से पूजा पाठ करता हुआ है। हाँ सही कह रहे, एक कदम तो चला नहीं। हाँ एक कदम तो चला नहीं, कहना प्रीति का एक कदम तो चला नहीं। बाइक पे सही कह रही है मम्मी, मम्मी तो सही कहे। हमने अपनी गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क, और ये है हमारी गांव की माड़ी। और अभी हम पहुँच गए, अभी हम करेंगे पूजा। हम दिया बत्ती घर पे ही भूल गए थे, रास्ते में याद आया पापा जी दिया बत्ती तो घर पे ही रहेगी। फिर चाचा जी कह रहे मैं आ रहा अभी बुलेट पे दौड़ने लेके, और दिया बत्ती लेके एक पन्नी में रखी रह गई। और आरुष ऐसे कह रहा मैं पूजा करके आया, बहुत थक गया।
कर ली है पूजा और अभी हम बांट रहे हैं प्रसाद। जो घर से हलवा बना के लाए थे वो हम बांट रहे हैं। हमने दोनों खरीद लिए थे, ये देखो। अभी जा रहे हैं हम घर, क्योंकि हमने कर ली है पूजा। जय हो जारवीर गोगा जी महाराज की। तो भाई प्रसाद हमने चढ़ा दिया है। जो कढ़ाई बना के लाए थे उसका भी प्रसाद वितरित कर दिया है। कुछ प्रसाद अपने मोहल्ले में बांट देंगे। और हमें यहाँ से प्रसाद में मिले हैं केले, ये देखो जी। आरुष ठीक है, आरुष नु कह रहा हलवे में आपने क्या डाल रखा मम्मी? मैं हमने तो कुछ भी नहीं डाल रखा भाई। पता नहीं जरा सी काजू बादाम भी चला जाए इसके मुँह में, क्या डाल रखा है। इसीलिए इसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स किसी भी चीज़ में डाल नहीं पत्ते, पीस पास के ही डाल ले। कई सारे जने हैं ऐसे घर में। बच्चों को हालांकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पसंद आवे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चाचा ने डरा दिए, प्रीति नु कह रही हम तो डर गए। चलो अब मैं खाना बनाऊंगी। खाना तो बनना, रोटी सेकनी और इन सबको भूख लग रही। भाई ये है कपिल भाई सब्जी वाले। ताजी सब्जी लावे बिल्कुल मंडित है, होलसेलर भी हैं ये। फिर बनते लिया में ताजी सब्जी गांव में बेचने के लिए। क्या क्या सब्जी हैं कपिल भाई, सब बताओ। गोभी मिलेगी, बढ़िया ताजी गोभी मिलेगी, गोभी बढ़िया ताजा। टमाटर, टमाटर मिलेगा बढ़िया वाला, वाला VIP टमाटर। ठोस टमाटर मिलेगा, सलाई वाला बढ़िया ताजी। हरी मिर्ची बढ़िया ताजी, हरी मिर्ची बढ़िया ताजा। आलू मिलेगा, बढ़िया ताजा आलू मिलेगा। बड़ा VIP आलू मिलेगा, टाइमर बड़ा मोटा मोटा आलू। बढ़िया ताजी सब्जी रहेगी कपिल भाई, आओ जल्दी। ताजी सब्जी रहो जल्दी, 5 मिनट रुकेगा कपिल भाई हर गली में। कपिल भाई हर गली में 5 मिनट के समय देंगे, क्योंकि कपिल भाई थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं। कपिल भाई के पास उतना समय नहीं, 5 मिनट के लिए हर गली में रुकते हैं। पर ये तो बता भाई, सारी चीज ताजी समझ में आ गई। आलू ताजे कहाँ है भी? आलू है जी। नहीं है हाँ जी। अच्छा ठीक है भाई, जिसे हरी ताजी सब्जी चाहिए वो कपिल भाई 5 मिनट का समय इनके पास है। तो इनके जो ये भोपू की आवाज़ है सुन से ही जो है सब्जी लेने आ जाया करो, नहीं तो ये ज़्यादा देर रुकते नहीं है। गोभी ताजी है, भाव बताते हैं पर्सनली मिल के, ऐसे नहीं बताते भाई। इस पर भोपू पे नहीं बता रहे। क्या बनाना चाह रहा तू? पापा जी मैं रंगोली बनाना था। और फिर दिक्कत कहाँ आ रही? पापा जी बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या बता तो सही। मेरी रंगोली नहीं बन रही। बन क्यों नहीं रही? कौन बाधा बन रहा उसमें है भाई? कलर सब कुछ है और कुछ नहीं बस। अब धमका रहा कोई है? बेटे ध्यान तरिया, चढ़ाई तेरे पर मेरे पे ही है। पापा जी मैं भी रंगोली तू भी रंगोली बना, सब रंगोली बनाओ, ठीक है? ठीक है। बाकी मैं देख लूँगा, जो भी कुछ होगा देखे जाएगा। रंगोली बनाना जा रही? ठीक है बना लो तुम। वैसे तो सख्त है आज मामला, यहाँ से माहौल गर्मा गर्मा ही मैं हो रहा बिल्कुल, ठीक है? पर फिर भी तुम बना लो, कोई दिक्कत ना है भाई। इसने ये स्थान चुना भाई रंगोली बनाने के लिए। ये अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे करेगा, क्योंकि इन्हें हिदायत दी गई थी कहीं ऐसी जगह बनाना जहाँ पे झाड़ू का उपयोग कम हो। ये भी कुछ लेने जा रही है। क्या लेने जा रही है? कटोरी। ये कटोरी तो बनावेगी। एक प्रदर्शन रंगोली का यहाँ पे हो रहा भाई, एक यहाँ पे हो रहा, और चिंकी बनते बनते इधर आ गई हैं। पापा जी कैसी लग रही? लगेगी तो जब जब ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे कंप्लीट तो कर, ठीक है? बाकी रुक के लोड़े तो बतेरे हो रहे सारी रंगोली के ऊपर, पर उन्हें मैं झेल लूँगा, तुम बना लो कोई बात नहीं। पापा जी पर आप तो नहीं कह रहे चढ़ाई मेरे पे ही है। हाँ तो फिर कैसे झेल पाओगे पापा जी? आप हमारा साथ तो चाहिए होगा आपको, जब चढ़ाई हमारे पर आप पे ही है। चलो दे दियो साथ, मेरा कोई बात नहीं। हाँ बेटे आप भी बताओ। मैं कटोरी ले कटोरी ले ले। हाँ जी, उसमें कलर कर रखा। कटोरी दूसरी ले आ, कटोरी की कमी थोड़ा ही है यहाँ। ठीक है। ले आ कटोरी, देखो कितनी खुश होगी। बच के लाइए यार, कभी हंगामा हो जाए कुछ। मैं ना आज रंगोली बनाऊंगी बहुत अच्छी। बनाइए वहाँ बनाइए एक साइड में।